अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग बूथ और आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन वेरिएबल्स। पाइथन वेरिएबल्स हमारे पास पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो टॉपिक है, क्योंकि वेरिएबल्स ही वो चीज़ है जिससे हम किसी भी एक बेसिक प्रोग्राम टास्क में हम जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास के वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास के वेरिएबल्स में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं याद रखने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल वैल्यूज़ एंड मल्टीपल वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल या सेम वैल्यू एंड मल्टीपल वेरिएबल्स ये क्या होते हैं और हम किस किस तरह इसको जो है ना वो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से जो है ना वो हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को एक्चुअली किस तरह पाइथन में कोड के ज़रिए लिख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास। वेरिएबल्स इज़ अ मेमोरी लोकेशन। अब आपको इस मेमोरी लोकेशन से ही आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास वेरिएबल्स एक मेमोरी ब्लॉक होता है। एक ऐसा ब्लॉक होता है हमारे पास जिसमें हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू जो है ना इसमें स्टोर हो जाती है। वेयर वी कैन स्टोर और रिट्रीव द डाटा। ना कि सिर्फ इस ब्लॉक में हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, बल्कि इस ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ डाटा में से हम डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, मतलब हासिल भी कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी एक डाटा इसमें इंसर्ट किया है या सेव किया है, तो मैं उसको रिट्रीव भी कर सकता हूँ, अपने जो भी मकासद हैं उसको पूरा करने के लिए। उसके बाद जो है ना हमारे पास वेरिएबल्स कैन बी ऑफ एनी नेम। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट विल फॉलो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर के आप अगर आप वीडियो देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उसके रूल्स को जाके हमारी वीडियो को देखें। उसमें आइडेंटिफायर्स के मैंने कुछ रूल्स को डिस्कस किया हुआ है कि आइडेंटिफायर के रूल्स को अगर वो फॉलो करे, वो वेरिएबल हम किसी भी नाम का रख सकते हैं। एंड ऑफ एनी डाटा टाइप। अब डाटा टाइप को आप हमारे पिछले लेक्चर में आप देखें, लेक्चर 6 में हमने डाटा टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एक्सेट्रा के जो वेरिएबल होता है वो किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है और कोई भी हम उसका नाम रख सकते हैं, क्योंकि वो यूज़र डिफाइंड होता है। उसके बाद जो है ना वो हम क्या कर सकते हैं कि हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड मतलब कि अगर मैंने एक डाटा टाइप लाइक मैंने लेट्स सपोज़ मैंने सीजीपीए सीजीपीए मैंने एक नाम का जो है ना वेरिएबल यहाँ पे मैंने असाइन किया है। पहले मैंने इसमें वैल्यू डाली है 4। अब मैं अगली लाइन ऑफ कोड में सीजीपीए नाम का ये एक और वेरिएबल अगर मैं लिखता हूँ, तो मैं उसमें 5 मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो ओवरराइड हो सकती है। वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल ऑफ सेम और डिफरेंट डाटा टाइप्स, उससे हम डायनामिक सिमेंटिक्स कहते हैं। आप अगर हमारा पहला-पहला जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन का लेक्चर देखें, तो उसमें हमने डायनामिक सिमेंटिक्स को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। डायनामिक सिमेंटिक्स क्या होता है? ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनामिक सिमेंटिक्स पे बेस कर रहा होता है कि वो हमारे वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं, वो बेशक सेम डाटा टाइप्स की हैं या डिफरेंट डाटा टाइप्स की हैं, उसको वो ओवरराइड कर रहा होता है या ओवरराइड कर देता है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ एंड मल्टीपल वेरिएबल्स क्या होती हैं और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम जो है ना वो मल्टीपल वैल्यूज़ जो है ना वो असाइन कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स में। मतलब कि हम सिंगल लाइन ऑफ कोड में हम मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स हम जो है ना वो उसको असाइन कर सकते हैं। और किसके ज़रिए हम कर सकते हैं, हम बाय यूजिंग कॉमा। लेट्स सपोज़ हम एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि ए, बी, सी, डी। अब हमारे पास ए, बी, सी और डी ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। इनमें मैं डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ अब मैं जो है इंसर्ट कर देता हूँ। पहले में मैं कर देता हूँ 1, दूसरे में कर देता हूँ 2.5, तीसरे में मैं कर देता हूँ जनाब अहमद, एंड चौथे में मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज़ कोई भी मैं वैल्यू कर देता हूँ ट्रू। मैंने एक बूलियन टाइप के मैंने इसमें डाटा टाइप डाल दिए। अब देख सकते हैं कि ए जो है, ए में जो है 1 हमारे पास पास आउट हो गया है, बी में जो है 2.5 हो गया है, सी में हमने अहमद को पास इन कर दिया और डी में जो है ना हमने ट्रू को पास इन कर दिया। तो मल्टीपल वैल्यूज़ और मल्टीपल वेरिएबल्स का मतलब ये है कि मैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स में मैं पास ऑन कर सकता हूँ। तो ये इसका मतलब होता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगल या सेम वैल्यू एंड मल्टीपल वेरिएबल, मतलब कि मैं डिफरेंट वेरिएबल्स में मैं एक वैल्यू को भी असाइन कर सकता हूँ इन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। वो कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वी कैन असाइन सिंगल और सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन ऑफ कोड बाय यूजिंग इक्वल टू साइन। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना एक वैल्यू है वो मैं 4 डिफरेंट वेरिएबल्स में मैं सेम डालना चाह रहा हूँ।
तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट लिखूँगा A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू D एंड इक्वल टू मैं क्या वैल्यू डालना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज़ मैं डालना चाह रहा हूँ A प्लस ग्रेड है, कोई लेट्स सपोज़ ग्रेड है, मैं चारों वेरिएबल्स को जो है ना वो मैं सेम डालना चाह रहा हूँ। अब जो ये A प्लस की जो वैल्यू है, ये जो एक्चुअली ये स्ट्रिंग टाइप की है, वो अब D में भी असाइन हो गई है, वो C में भी असाइन हो गई है, वो B में भी हो गई है और वो A में भी असाइन हो गई है। तो हम इसको जो है ना एक टर्मिनोलॉजी का नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कि सिंगल या सेम वैल्यू एंड मल्टीपल वेरिएबल्स भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पाइथन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर आल्सो द टाइप ऑफ वेरिएबल हुज़ वैल्यू कांट बी चेंज्ड। अब कांट बी चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते या जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो एरर देगा अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। कांट बी चेंज का मतलब ये है कि एक प्रोग्रामर जो होता है ना वो कांस्टेंट को एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है जिससे कि वो बाद में उसको चेंज नहीं कर सकता। लेट्स सपोज़ हमारे पास जो है ना रियल वर्ल्ड में बहुत सी कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, पाई की वैल्यू हमें पता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। मैं क्या करूँगा कि पाई की जो वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा, वो कैपिटल लेटर्स में डिक्लेयर करूँगा, ठीक है? जब कैपिटल लेटर में डिक्लेयर करूँगा, उसकी वैल्यू क्या होती है पाई की हमारे पास 3.14। अब मैं जब ये 3.14 पाई के वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ, जब भी मैं इसको किसी भी प्रोग्राम या टास्क में लिखूँगा, तो एक प्रोग्रामर जो है उसको समझ जाएगा कि ये जो हमारे पास है, ये कांस्टेंट है, मुझे इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना। इसकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता। बस ये इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरप्रेटर जो है ना वो इसको कांस्टेंट समझता है। ये एक प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद हम कुछ जो है ना एग्ज़ाम्पल्स को अब देख लेते हैं। पाइथन वेरिएबल्स को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है ना हम किस तरह लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, हमने कुछ डाटा टाइप्स को भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि डाटा टाइप्स को हम जो है ना वो वेरिएबल्स में किस तरह यूज़ कर सकते हैं या डाटा टाइप्स एक्चुअली वेरिएबल्स में जो है ना क्या अहमियत इख्तियार करती हैं। तो अब एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सीजीपीए। सीजीपीए नाम का एक आइडेंटिफायर मैंने ले लिया जिसको अब यहाँ पे एज़ ए वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में तो वो कैसे डिक्लेयर होगा? आप एक आइडेंटिफायर कोई भी अपने रख लेंगे और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो भी आप आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब कीवर्ड क्या होते हैं? हमने कुछ पिछली वीडियोज़ में आप देखें कि हमने कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस किया था जो और हमने ये भी कहा था कि हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स को जो है ना आप किसी भी वेरिएबल को आप यूज़ नहीं कर सकते, एज़ ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो अब वेरिएबल किस तरह आपने डिक्लेयर करना है या असाइन करना है, आप सीजीपीए आप कोई भी मैंने आइडेंटिफायर यहाँ पे लिख लिया है। आप इक्वल्स टू का साइन लिखेंगे, अब मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैं पास ऑन करना चाह रहा हूँ। अब 4.0 अब हमें पता है कि 4.0 ये क्या है, फ्लोट डाटा टाइप की एक कोई भी डाटा आइटम है। अब 4.0 जो है वो इक्वल्स टू साइन के मदद से जो है ना सीजीपीए में असाइन हो गया। अब 4.0 की वैल्यू अब किसमें असाइन हो गई है, सीजीपीए के नाम का एक वेरिएबल है, उसमें असाइन हो गई है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सपोज़ एसजीपीए। अब एसजीपीए में हमने 4 असाइन कर दी है। अब इसका मतलब ये है कि जो 4 की वैल्यू है एसजीपीए में असाइन होगी। अब हमें ये भी पता है कि ये एक इंट टाइप का जो है ना वो एक वैल्यू है, ये एक डाटा पॉइंट है। अच्छा, अब एक और हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सपोज़ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ग्रेड नाम का मैंने आइडेंटिफायर ले लिया जिसको एज़ ए वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ और उसको जो है ना वो मैं एक वैल्यू पास ऑन कर देता हूँ ए प्लस। अब ए प्लस हमें पता है ये एक स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप की जो है ना एक वैल्यू है और ये जो है ना हमारे पास ग्रेड में असाइन हो चुकी है। तो इस तरह जो है ना हम जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है ना वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं या कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने डिस्कस किया था मल्टीपल वैल्यूज़ और मल्टीपल वेरिएबल्स कि हम जो है वो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। अब वो कैसे है? अब मैंने यहाँ पे जो है ना वो 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स की जो है ना वैल्यूज़ असाइन की है। अब मैं उसको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में लिख सकता हूँ या नहीं? जी हाँ, लिख सकता हूँ। मैं पाइथन में जो है वो कैसे लिख सकता हूँ मैं बाय यूजिंग कॉमा। हमने डिस्कस भी किया था कि हम जो है ना बाय यूजिंग कॉमा जो है वो इस तरह कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीजीपीए, कॉमा एसजीपीए, कॉमा ग्रेड। अब मैं चाह रहा हूँ कि एस सीजीपीए, एसजीपीए और ग्रेड में जो है ना ये वैल्यूज़ एक ही लाइन में जो है ना वो असाइन हो जाए। वो कैसे होंगी जी? 4.0, 4 और ए प्लस। अब जो पाइथन क्या कर रहा है, पाइथन जो है ना सीजीपीए में 4.0 असाइन कर रहा है, उसके बाद एसजीपीए में 4 असाइन कर रहा है, उसके बाद ग्रेड में जो है ना वो ए प्लस असाइन कर रहा है। तो ये हमारे पास ये एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में जो है ना वो ये चीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि पाइथन जो है हमें हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ जो कि डिफरेंट डाटा टाइप्स की भी हो सकती हैं, उसको हम जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमने दूसरी चीज़ डिस्कस की थी कि सिंगल या सेम जो है ना वो वैल्यू
हम मल्टीपल वेरिएबल्स में किस तरह साइन कर सकते हैं। वो हमने डिस्कस ये किया था कि हम इक्वल्स टू का साइन यूज़ करके जो है ना वो ये चीज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ जी एवरेज इक्वल्स टू मिड पॉइंट इक्वल्स टू मीन। मैं इसमें चाह रहा हूँ कि कोई भी लेट्स सपोज़ एक वैल्यू आ जाए 65.5। अब ये जो एक वैल्यू है ये मीन में भी मीन के नेम से कोई एक वेरिएबल है उसमें असाइन हो गई है, 65 मिड पॉइंट में भी असाइन हो गई है और 65 एवरेज में भी असाइन हो गई है। जब मैं इसको प्रिंट आउट करूँगा लेट्स सपोज़ मैं करता हूँ प्रिंट जो है ना वो एवरेज को मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अब मैं एवरेज को अगर मैं प्रिंट करूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसका आंसर आउटपुट में क्या आएगा 65.5। इसी तरीके से जो है ना वो अगर मैं मिड पॉइंट को भी जो है ना वो प्रिंट करूँगा या मीन को भी प्रिंट करूँगा तो उसका आउटपुट जो आएगी वो सेम आएगी। तो इस तरह जो है ना हम वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल जो है ना वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में मैं असाइन कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह अब वीडियो के जो अगले पार्ट में जो है ना वो हम पाइथन एडिटर में देखेंगे कि पाइथन वेरिएबल्स किस तरह जो है ना वो एक्चुअली में वर्क कर रहे होते हैं और डिफरेंट डाटा टाइप्स के जो है ना हम वेरिएबल्स को असाइन करके और उनकी वैल्यूज को प्रिंट करके जो हम देखेंगे कि पाइथन एडिटर या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को हम किसी भी जो है ना वो टास्क में किस तरह जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो के एंड तक ये चीज़ समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स का क्या रोल है और वेरिएबल्स को हम किस तरह जो है ना वो डिक्लेयर या हम जो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।